एवरीवन, आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं अबाउट कमांड्स। मेरा एक छोटा भाई है और उससे पूरे दिन में बहुत काम कराती हूँ। पूरे दिन या तो उसको रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, उसे ऑर्डर करती रहती हूँ, प्लीज गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग माई ब्लैंकेट, शट द डोर, डू नॉट डिस्टर्ब मी। ऐसे करके मैं अपने भाई को पूरे दिन कमांड्स देती रहती हूँ। इनको हम बुलाते हैं कमांड्स। जब हम किसी को बता रहे हैं कि उनको क्या करना है, यानी कि व्हाट दे आर सब्जेक्टेड टू डू, वी आर गिविंग देम अ कमांड। अब ये कमांड देते समय आप कभी किसी को कोई ऑर्डर दे सकते हैं, आप किसी को कोई एडवाइस दे सकते हैं, या आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन कमांड्स को भी फ्रेम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, पर उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्लियरली समझने को कि कमांड्स है क्या। प्लीज पास मी द बैग, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मूव आउट ऑफ द रूम, गेट मी दैट पेंसिल नाउ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं एक सेंटेंस में लोगों को कमांड दे रही हूं। इनमें से कुछ सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डोंट गो देयर। इन सेंटेंसेस में मैं किसी चीज पे बहुत जोर डाल रही हूं, दैट इज डोंट, मत करना, मत जाना। तो जब हम किसी चीज पे कुछ ज्यादा एम्फेसिस डाल रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और जब हम किसी को कमांड दे रहे हैं तो वहां पर इस एक्सक्लेमेशन मार्क का बहुत इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं जब मैं कमांड सेंटेंसेस फॉर्म कर रही हूं तो चांसेस हैं कि मेरे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज काफी जगह किया जाएगा। अब बात करते हैं एक और चीज की। जब भी मैंने कमांड सेंटेंसेस बोले, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि इन सेंटेंसेस में हमने कहीं भी सब्जेक्ट एम्फसाइज नहीं किया है, यानी कि सब्जेक्ट इसमें बोला नहीं गया है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू नॉट डिस्टर्ब मी। यहां मैंने कहा किसी सब्जेक्ट का नाम लिया, या यहां पर इन सेंटेंस में आपको कोई सब्जेक्ट पे एम्फेसिस दिखा? नहीं, क्योंकि कमांड सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। जब आप कमांड सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि आप कमांड किसी को दे ही रहे होंगे, मतलब ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, पर उसको सेंटेंस में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाता है। प्लीज गिव मी दैट बैग, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी को कह रही हूं कि मुझे बैग दे। डू नॉट डिस्टर्ब मी, यानी कि मैं किसी को कह रही हूं मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो यहां पर सब्जेक्ट का नाम लिए बिना या सब्जेक्ट पे एम्फेसिस डाले बिना ही मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूं कि यहां मैं किसी से बात ही कर रही हूं। तो कमांड सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, इसीलिए उनको हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो हमने जाना कि कमांड सेंटेंसेस में कैसे एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है अन्य सेंटेंसेस में, साथ ही साथ कैसे यहां पर सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल होता है, इसीलिए हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, व्हाट इफ मुझे किसी को ऐसी कमांड देनी है जिसमें मैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूं, यानी कि मुझे किसी से काम तो करवाना है बट आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू डू इट। प्लीज गिव मी दैट बैग, यहां पर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मुझे बैग दो। तो आपको यहां एक वर्ड दिखा जो है प्लीज। तो जब भी हमें कोई ऐसे कमांड सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं जिसमें मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूं, तो मैं जिस चीज या जिस वर्ड का इस्तेमाल करती हूं वो होता है प्लीज। तो प्लीज इज द वर्ड दैट आई यूज जब मैं कमांड सेंटेंसेस बना रही हूं जिसमें मैं किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूं। प्लीज कम हियर, प्लीज क्लोज द डोर। तो यहां पर आई एम गिविंग देम अ कमांड बट आई एम रिक्वेस्टिंग देम। तो ऐसे आप अपने कमांड सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाते हैं। तो आप जब भी किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी को कोई एडवाइस देना चाहते हैं, या किसी से कोई भी काम कराना चाहते हैं, आप इन कमांड सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांड सेंटेंसेस जैसे आपने अभी सुने, आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि ये सेंटेंस आप अपने दिन में बहुत बार यूज करते हैं। आपको जब भी किसी से कोई काम कराना हो, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ करना है, आप इन कमांड सेंटेंसेस का अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप जहां बैठे हैं, आप जहां हैं, आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल जाने अनजाने में बहुत जगह करते हैं।
तो अब से इनको प्रॉपरली कीजिए, यानी कि जब आप अपने छोटे भाई बहनों से मेरी तरह काम कराएं तो आप इन कमांड सेंटेंसेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में। आप कह सकते हैं ब्रिंग मी द मैगी टू ईट, प्लीज क्लोज द डोर व्हाइल यू गो, डू नॉट डिस्टर्ब मी। आप उनको आराम से ये कमांड्स दे सकते हैं और वो भी परफेक्ट इंग्लिश में। तो जाइए और इन कमांड सेंटेंसेस को ट्राई कीजिए और देखिए कि कैसे आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके किसी को भी कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं दैट व्हाट इज टू बी डन।